करके कुछ बनाए थे। मान लो ये जिम्नोस्पर्म का एक माइक्रोस्पोरोफिल, ये मेगा स्पोरोफिल है। इसका नाम तभी पड़ा है मेगा स्पोरोफिल, इसका नाम तभी पड़ा है मेगा स्पोरोफिल जब इसके नीचे में क्या है, मेगा स्पोरेंजियम क्या है। और इस मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या, ओव्यूल। क्या नाम है, ओव्यूल। इसका नाम था मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। और दूसरा नाम है ओव्यूल, और तीसरा नाम है और इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस, इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस भी नाम है। यानी इस सब का फोटो कैसा होगा, इसको अगर बहुत बड़ा करके देखा जाए, इसको बहुत बड़ा करके देखा जाए तो फोटो ऐसा है। ये सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स 2n है, क्योंकि ये पूरा प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होता है। तो इसके बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है। इसका मतलब ये जितना भी सेल हम बना रहे हैं सभी डिप्लॉइड है। और ये सब और बना दीजिए, पूरे भर दीजिए ऐसे ऐसे करके, ये सब है न्यूसिलस का सेल। उसके बाद हम कल बनाए थे कि ये क्या है, इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट है, इसका ये चमड़ी है, स्किन है। इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इसमें हमने ऐसे ऐसे बना के गया। ये क्या हुआ, ये हुआ, इसी का नाम है न्यूसिलस, सॉरी इसी का नाम है ओव्यूल। पूरे का नाम क्या है, ओव्यूल। और पूरे का नाम है इंटेगुमेंटेड न्यूसिलस, और इसी पूरे का नाम है मेगा स्पोरेंजियम। ये मेगा स्पोरेंजियम। इस उजला वाला का पूरे का नाम है, उजला वाला का नाम है न्यूसिलस। और जितना भी ये उजला वाला सेल है इसका नाम है सेल्स ऑफ न्यूसिलस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सेल्स ऑफ न्यूसिलस। सारे सेल्स क्या हैं, सारे सेल्स क्या हैं, डिप्लॉइड 2n। उसके बाद ये दोनों क्या है, इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स और इनर इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स माने चमड़ी, जिससे हमारे बॉडी को सुरक्षा कौन देता है, इंटेगुमेंट्स। इसका नाम इंटेगुमेंट है, यानी स्किन। स्किन का दूसरा इंग्लिश क्या होता है, इंटेगुमेंट। उसी प्रकार लेकिन आपने क्या देखा, यहाँ पर एक छिद्र छोड़ दिया गया। जब आप अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं तो बाउंड्री चारों तरफ बनाते नहीं, एक जगह छोड़ देते हैं ताकि गाड़ी उड़ी सब अंदर अंदर जाए। तो इस छिद्र का नाम है, इस गेट का नाम है माइक्रोपाइल। तो इस प्रकार से ये आप जो फिगर देख रहे हो, ये फिगर किसका है, ओव्यूल का है या मेगा स्पोरेंजियम का है। अब चलो उसके बाद हम बताए थे क्या, इसको आगे बढ़ाओ। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी सेल है इस सेल में से एक सेल क्या हो जाता, अपनी अलग पहचान बना ली। इसमें हजारों लाखों सेल है, सभी 2n है। और इसमें से एक सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो मैं एक सेल को बड़ा कर देता हूं, इसका कलर बदल देता हूं, ये पिंक कलर का बना देता हूं। बाकी सभी सेल वही है जो पहले से आप देख रहे हो, वही साइज है, वही नाम है न्यूसिलस सेल। लेकिन इसका जो है पिंक वाला का नाम भी बदल गया, क्योंकि दिखने में थोड़ा सबसे डिफरेंट हो गया तो नाम हो बदल गया। और इसका जो नाम होगा वो नाम क्या हो गया, जल्दी बोलिए, इसका नाम हो गया मेगा स्पोर मदर सेल। क्या नाम होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। पहले क्या नाम था, सेल्स ऑफ न्यूसिलस, अब नाम हो गया मेगा स्पोर मदर सेल। रहेगा तो 2n ही। उसके बाद अगर आपको फुर्सत है तो ये सब आप बना दीजिए, ये इनर और आउटर इंटेगुमेंट ये सब तो रहेगा ही, ऐसे ऐसे रंग दीजिए पूरे अगर आपके पास समय है तो। अब आगे की बात बताता हूं। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस किसमें, इस सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल जो एक ही सेल है उसमें एक बार होगा मियोसिस। मियोसिस क्या है, डिवीजन का नाम है, सेल डिवीजन जो हम आपको बताए हुए हैं। जब जब किसी सेल में मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है तो वो सेल 4 सेल में टूट जाता है। तो अब जान लो कि ये 4 सेल में टूट जाएगा, और ये था 2n और चारों सेल हो जाएगा nn। ये सब आपको हम पढ़ा के पंडित कर चुके हैं, अब भूल जाओ या क्लास नहीं करो, बाद में एडमिशन लो तो वो अलग बात है। ये सब ऐसे ऐसे कर दो, ये ऐसे, ये आपके पास फुर्सत है पूरा ऐसे बना दो।
और यहां पर अभी आप क्या करो, अभी अभी मियोसिस हुआ है तो 4 मेगा स्पोर बना, 4, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी है, ये सेल टूट चुका है, इसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो 4 मेगा स्पोर, इस चारों का नाम क्या है, मेगा स्पोर। इस चारों का नाम क्या है, मेगा स्पोर, सभी क्या है, हैप्लोइड। उसके बाद आपके पास अगर बहुत समय है तो ये सब भी आप भर दीजिए, जो पहले से सेल था न्यूक्लियस का सेल सब भर दीजिए। अब देखिए अगली कहानी क्या होती है, जगह भी तो कम बचा। अगली कहानी ये होती है कि इसमें से 3 में से एक, ये 4 में से 3 मर जाती है, चारों बहन में से 3 मर जाती है। किस साइड की, माइक्रोपाइलर साइड की, ये मर गई, ये मर गई, ये मर गई, इस साइड वाली एक बच जाती है, जो बच जाती है उसका नाम है फंक्शनल मेगा स्पोर। तो अगला जो फिगर होगा वो फिगर ऐसा होगा, ये 3 मर गई, तो जो मर गई वो अपना दाग छोड़ दी अपना, देखो ऐसे किसी को भी देखने से लगेगा कि हाँ यहाँ पर कभी वो जिंदा रहा करती थी, और जो जिंदा है वो अभी भी ऐसे है, देखो। और उसके बाद यहाँ पर रेस्ट जगह में वो आप भर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस का सेल। न्यूक्लियस का सेल समझिए बहुत आसान है, बड़ी भारी नहीं है सब चीज। उसके बाद आपके पास समय है, बार बार बता रहा हूं, तो आप ये भी भर दीजिए, अच्छा लगता है देखने में, चलो कि ये इंटेगुमेंट्स है, ये ऐसे ऐसे करके आप भर दीजिए। अब देखो 3 बहन मर गई, पूरे आंगन में मातम छा गया, अब सिर्फ एक बची है, एक जो बची वही फंक्शनल है, और सब मर जाना का मतलब क्या होता है, डिजेनरेट, सब डिजेनरेट हो गया, सब फंक्शनल नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया, एक ही फंक्शनल रहा, फंक्शनल का हिंदी कार्यरत, तो ये हुआ फंक्शनल, ये हुआ फंक्शनल मेगा स्पोर। बेचारी मेगा स्पोर एक बच गई, और तुम जानते हो कोई भी स्पोर वो हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड है, बच गई। अब आगे की कहानी क्या होता है देखो, ये मेगा स्पोर इतनी रो रही थी, अकेली बची, इतनी रो रही थी, डी को बात समझाने गया, समझ गई। उसके बाद समझाने के बाद वो हम बोले देखो रोने से क्या होगा, तुम अपने आप को संभालो, और वो संभाली, माइटोसिस की, यानी उस मेगा स्पोर में क्या हुआ, माइटोसिस इन मेगा स्पोर, आप एरो देके लिख सकते हैं। उस मेगा स्पोर में इतना बार माइटोसिस हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ होगा तो 1 से 2, दूसरी बार हुआ होगा तो 2 से 4, तीसरी बार हुआ होगा तो 4 से 8, 8 से 16, 32, ऐसे करते करते ढेर सारा सेल वाला ये एक स्ट्रक्चर बना ली, और इसका नाम हो जाता है, इसका नाम, और बाहर से क्या था वही सब चीज जो आपको याद है, ये न्यूक्लियस सेल, ये सब क्या है, न्यूक्लियस सेल को आप भर दीजिए। और उसके बाद ये भी बना दीजिए, क्योंकि ये पूरा पूरा फोटो क्या है, ओव्यूल का यानी मेगा स्पोरेंजियम का फोटो है, ये सब आप बना दीजिए। चलिए अब क्या हुआ, ये जो अभी अभी बना है, ये क्या हो गया, मल्टी सेलर हो गया, लेकिन सभी सेल तो एन ही होगा ना, क्योंकि एक सेल था तो उसका नाम एन था, माइटोसिस हुआ तो एक सेल से 2 सेल बनता है। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का संख्या अगर एन है तो उसके डॉटर सेल में भी एन ही रहता है, तो 1 से 2 बना तो सब एन एन, 2 से 4 बना एन एन, 4 से 8 बना एन एन, करते करते मल्टी सेलर हजारों लाखों सेल बन गया, और इसका नाम हो गया मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट इसका नाम हो गया। जल्दी बोलो, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, इसके बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है। आपको बताते हैं कि इसी का नाम दूसरा नाम आप एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, क्लियर कट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आपको बताते हैं इसी को एंडोस्पर्म भी नाम दिया गया। जब आप लोग को हम एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे तो वहां पर यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। एंजियोस्पर्म कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद, और वो ट्रिप्लॉइड होता है, यहाँ पर ये हैप्लॉइड है। ये बहुत भयानक क्वेश्चन पूछता है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कब बनता है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले। अगला हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड। और हम लोग पूछेगा एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म की कहानी थी। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके बनेगा कौन सी, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड।
ये बहुत भयानक अंतर है। अब चलिए आगे क्या होगा, इसके अंदर क्या बन जाएगा, दो या दो से अधिक मेल सेक्स ऑर्गन। चूंकि नाम है मेल गैमेटोफाइट, तो मेल गैमेटोफाइट हमेशा तुम जहां भी सुने हो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमिट बनाता है। गैमिट कब बनाएगा, जब उस पर सेक्स ऑर्गन होगा तब तो गैमिट बनाएगा। अरे गैमेटोफाइट गैमिट कब बनाएगा, जब गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन हो। आप लोग वहां भी देखे थे कि अगर मान लो ये मर्केंटिया है, इसका नाम गैमेटोफाइट था, तो क्या बना था, सेक्स ऑर्गन। तो उसी प्रकार ये बेचारा देखने में भले छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, आर्कीगोनिया। तो दो या दो से अधिक आर्कीगोनिया बना, और हर आर्कीगोनिया में क्या होगा, ओवम बन जाएगा, एक एक ओवम बन के रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए अब जो मैं अगला फोटो बना रहा हूं, ये सब आपको एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं मिलेगा, बातें लिखी हुई है, बातें लिखी हुई है, लेकिन चीजें फोटो आपको बनाया हुआ नहीं है। ये मैं फोटो आपको जस्ट अपना इमेजिनरी फोटो बना रहा हूं कि ऐसा होता है। अब देखिए, ये मान लो कि मेल गैमेटोफाइट हो गया, थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए क्योंकि ये फाइनल फोटो है, दिस इज द फाइनल फोटो। ये और इसके, ये किसके अंदर है, ये इसके अंदर है ना। और उसके बाद ये क्या है, ये सब कर देना, और ये सब समय बचे तो ये बड़ा बड़ा बनाओ ताकि जल्दी ले आते जाए। ये छोटका बनाओगे तो पगला जाओगे। बड़े बड़े सेल को हटा देते हैं ताकि कम सेल बनाना पड़ेगा। सब न्यूक्लियस का सेल है। अब ये क्या है, इसी को मैं बना रहा हूं, ये जो था ऐसा वाला, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये मेल फीमेल गैमेटोफाइट है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में अब थोड़ा हम जगह में इसमें दिखा देते हैं क्या इसमें क्या बन गया। एकदम ऐसा बन गया, ठीक है। और इसका नाम है क्या, आर्कीगोनिया। कितना आर्कीगोनिया बनेगा, दो या तीन, मोर देन टू आर्कीगोनिया। ये क्या है, मोर देन टू आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखो, अब सबके अंदर क्या क्या होगा, एक एक ओभम होगा, एक एक ओभम, ओभम ओभम, ये ओभम भी बना ली। ये सब का नाम क्या है, ओभम, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट, जिसका नाम क्या है, एक या ओभम। अब चलो, इतनी कहानी, ये सब कहां है, इस पत्ती के नीचे में, यही चीज कहां है, ये सब में। ये एक, हम एक का ये फोटो बना रहे हैं, एक के बारे में सब बात बता रहे हैं। फिर यहां भी ऐसा होता होगा, यहां भी ऐसा होता होगा, यहां भी ऐसा होता होगा, और सब में क्या है, ये सब जो देख रहे हो सब ऐसा है, फाइनली सब ऐसा बन के रेडी है, टोटल ऐसा, वो पत्ती के नीचे में ऐसा ऐसा बन के रेडी है, मुंह खुला हुआ। अब क्या हुआ, अब कहानी को मैं थोड़ा बैक ले जाता हूं। अब देखो, कहीं कहीं ऐसा भी तो था, याद करो, ये था फीमेल कोन का मेगा स्पोरोफिल। मेल कोन में क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल को कहानी में ले जाता हूं। यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे है, देखो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ये है मेल कोन का माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे में माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सब क्या है, ये सब रूम है, कमरा है, इस कमरे में क्या है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर क्या करता है, अंदर में ही माइक्रोस्पोर बन जाता है पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर बन जाता है पॉलन ग्रेन। कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन माइटोसिस से बनता है, दो सेल वाला होता है, हर पॉलन ग्रेन के पास दो सेल होता है। माइक्रोस्पोर है तो ऐसा है, और जब माइटोसिस हुआ तो ऐसा बन जाता है पॉलन ग्रेन। अभी उतना मत सीखो, पगला जाओगे ज्यादा बोलते बोलते, क्योंकि इतना बात वैसे ऑलरेडी बोल दी है। बस इतना ही जानो कि मेल कोन है, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे में क्या है,
माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर क्या बन गया, पोलन ग्रेन। अब माइक्रोस्पोरेंजियम फट गया, सारा पोलन ग्रेन बाहर आ गया, और पोलन ग्रेन कहां चलाया, दौड़ते दौड़ते यहां। ठीक है, बनाइए फोटो तो। मेरा मोबाइल तो यही है ना, किसका बजा था रे, ये मोबाइल किसका बजा, हमको लगा मेरा बजा, हम दौड़ के चले गए गधा से। तो कौन आया, पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरेंजियम फटा, अरे मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम फटा, तो क्या निकला, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमिट है, 2 मेल गैमिट। हर पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमिट। इतनी बात रट लो, अब आगे उतना नहीं बताने वाले हैं क्योंकि दिमाग लोड नहीं लेगा आपका। तो अभी पोलन ग्रेन निकला, पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमिट है, और पोलन ग्रेन आया, यहां आ चुका है। पोलन ग्रेन कैसे आता, हवा से, हवा से आया पोलन ग्रेन, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा क्या आया, हवा के द्वारा पोलन ग्रेन आया। और पोलन ग्रेन जब आया तो क्या बनाया, पोलन ट्यूब। क्या बनाया, देखो ध्यान सुनो, कहानी कितना है। पोलन ट्यूब बनाया, ये देखो पोलन ट्यूब, इसको मैं थोड़ा ये कर दूं मोड। देखो ये हाथी के सुर ऐसा क्या बनाया, पोलन ट्यूब। और इसमें कितने क्या है, 2 मेल गैमिट। क्या है, 2 मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट्स, 2 मेल गैमिट्स। और एक आया आया और किसी एक में प्रवेश कर जाएगा, किसी एक में, किसी एक में आया, किसी एक आर्किगोनियम में आया और दोनों मेल गैमिट को पहुंचा दिया, एक मेल गैमिट मर जाता है। जैसे ही पहुंचाया खुशी से मर जाता है, खुशी से इसीलिए मर जाता है, वहां उसकी डार्लिंग बैठी है ना फीमेल ओबाम, दोनों आया, दोनों में एवं खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मर जाता है। और एक जो मेल गैमिट बचा वो क्या किया, फीमेल गैमिट से सट गया, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सोचो कितनी छोटी छोटी बात को साइंटिस्ट ने मतलब देखा, ऑब्जर्व किया। आज आपको मैं ये कहानी कल से बता रहा हूं, किसी आदमी को कोई कोई ऐसा भी आप में होगा जिसका एकदम पूरा कंफ्यूजन हो गया होगा, एकदम पूरा खिचड़ी पक गया होगा। कोई कोई ऐसा होगा, बहुत बच्चे तो ध्यान सुन रहा, बोला खिचड़ी पकाने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो बड़ा बढ़िया चल रहा है। पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन यहां जर्मिनेट हुआ और बनाया पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन आया, बना दिया पोलन ट्यूब, इसका नाम है पोलन ट्यूब। इस हाथी के सुर का नाम है पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमिट, दोनों मेल गैमिट कौन बनाया, पोलन ग्रेन। दोनों मेल गैमिट कहां प्रवेश किया, किसी एक आर्किगोनियम के अंदर में गया, और उसमें से एक मेल गैमिट मर जाता है, एक मेल गैमिट एक फीमेल गैमिट से मिल गया, बन गया जायगोट। अब इसी जायगोट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। इसी जायगोट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, सॉरी एक मिनट गलती है, मैं गलती बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, सभी आदमी सुनिए, सॉरी। अभी आया जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद क्या होगा, जायगोट बनने के बाद क्या होगा, ये जायगोट बन जाए, जायगोट माइटोसिस होगा, वो बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा, गौर से मेरी बात सुनना, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और ये पूरा ये बन गया एम्ब्रियो, और ये पूरा का नाम क्या है, ओव्यूल। पूरे का नाम क्या है, और ये ओव्यूल बन जाएगा सीड, ओव्यूल बन जाएगा सीड। तो पूरा का पूरा सीड बन गया, और सीड के अंदर में एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो किससे बना, जायगोट से। और इसीलिए जब आप जिम्नोस्पर्म में ये जितना भी ओव्यूल था, जितना भी ओव्यूल था सब बन गया सीड, और वैसे ही सीड आपको दूर से नजर आएगा लटका हुआ, सब बन गया। फर्टिलाइजेशन के क्या बात बन गया, जितना भी मेगा एस्पोरेंजियम था जिसका नाम ओव्यूल था या इंटेग, ये वाला, ये सब बन गया सीड। सीड कब बना, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमिट आया, मेल गैमिट किसमें था, पोलन ग्रेन में था, आया और आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमिट से मिला और बन गया जायगोट। जायगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो, और इस प्रकार से समाप्त हुआ, बन गया सीड। चलिए सूत्र बनाइए। आप इसको क्विक बनाए, अभी अभी गाना, अभी आपका 1-2 दिन नहीं। प्रॉमिस तो कहे, हम प्रैक्टिस करेंगे ना गाना का, तो वो गाना थोड़े है बेशक तुम
आप इसे जल्दी लिख लें, जितना जल्दी लिखेंगे मामला हो सकता है कहीं गा भी दें, नहीं तो नहीं भी गाएंगे। यहां तक बना लिए थे ना, ये भी बना लिए थे, ये बनाइए, यहां से शुरू कीजिए। इसी का डिटेल है। बातचीत नहीं कीजिए, बातचीत नहीं कीजिए, पूरा बनाइए फटाफट, तेजी से आगे बढ़ते चलिए। इस पूरे का नाम है न्यूसिलस, पूरा उजला बला का, उसी का पूरा उजला बला का नाम न्यूसिलस, उसका न्यूसिलस का सेल है ये। पूरे उजला वाला का नाम है न्यूसिलस, वो जितना भी अलग अलग है सबका नाम है सेल, न्यूसिलस का सेल। जल्दी कीजिए थोड़ा सा, अभी आप लोग आगे बढ़ जाएगा नहीं तो। चलिए अब ये 30 सेकंड के बाद आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद किसी का इंतजार नहीं चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। जो रंगने वाला बात जगह पर नाम लिख लीजिएगा, जो जरूरत का चीज है वो पहले कर लीजिए, फिर भरते रहिएगा, इसलिए मैं बोल दिया हूं कि 30 सेकंड। चलिए, वो बन गया जो पिंक वाला है, इस न्यूक्लियस सेल के जो भीड़ में पिंक वाला है उसका नाम है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, या इसी को एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और इसी एंडोस्पर्म के अंदर में दो या दो से अधिक फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल सेक्स ऑर्गन बन गया आर्किगोनिया। हर आर्किगोनिया के अंदर एक एक ओवम है। पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट है, मेल गैमेट अंदर जा रहा है यहाँ। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, माइटोसिस। हम बार बार बोले कि मियोसिस माइटोसिस, मियोसिस माइटोसिस, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इसी का इंपॉर्टेंस है। ये बनेगा एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, और पूरा पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल बन गया, सॉरी ये सीड बन गया। तो जाइगोट क्या बन गया, एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो, और यहां नोट में लिख दीजिए क्या बन गया, पूरा पूरा ओव्यूल क्या बन गया, सीड। नोट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovule is converted into seed.
और इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल सब आप लिख ही लिए होंगे। एग्जाम्पल में पाइनस था, साइकस था, सेड्रस था, नीटम है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, ये जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में क्या, एंजियोस्पर्म के बाद मैंने चैप्टर ही समाप्त हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, चैप्टर समाप्त, प्लांट किंगडम। हम लोग शुरू करेंगे कल एनिमल किंगडम, अब परसों सोमवार को ना, कल आज शनि, हाँ, तो शुरू करेंगे हम लोग एनिमल किंगडम, ठीक है, चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन अभी एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम क्या हुआ सिर्फ एक ही चैप्टर का ना, इसीलिए अब हम लोग बायोलॉजिकल, और सुन लीजिए ध्यान से, आज से ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है, गौर सुनिएगा सब आदमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है, आज से उसका हम लाइव देने जा रहे हैं शाम में। जो जो आदमी नहीं पढ़ पाए उसको दोहरा सकते हैं। सेकंड चैप्टर का आज 8:05 पे जाएगा, 8 बजे जाएगा, 12वीं का उसका चैप्टर लाइव होगा, और 8:05 में आपका लाइव होगा। कोशिश करेंगे प्रतिदिन देने का एक एक, फिर बीच में रोक देंगे, जैसे अभी बीच में रोके हुए थे ना, लिविंग वर्ल्ड देने के बाद रोक लेते, बहुत अभी डिमांड कर रहा था, तो फिर रोक देंगे, लेकिन अभी चलेगा। और बीच में अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो जो आदमी बुक्स ले लिए कृपया बुक्स ले लें, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर उसका एग्जाम होगा। एग्जाम में मंगल इसी बीच में कर देंगे, और उसी, ठीक है, तब तैयार रहिएगा, अपना बुक्स लेकर तैयार रहिए, और अपने से क्वेश्चन बनाना शुरू भी कर दीजिए, अपने से पढ़ना शुरू भी कर दीजिए, ठीक है, ठीक, थैंक यू। हम लोग अब 11:10 हो गया, तेरी 11:10 हो गया, गाना सुनेगा।